है कि आपको नंबर सिस्टम पता है कि नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, फिर उसमें होल नंबर होते हैं जो 0 से इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो वैसे ही हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो प्राइम नंबर, नंबर सिस्टम का एक नंबर है जो प्राइम नंबर हम बात करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर क्या प्राइम नंबर में हम देखेंगे कि नंबर ग्रेटर देन 1, ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो। समझ में, ये वीडियो के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर कंफर्म परफेक्टली बनेगा, एकदम कॉम्बो बनाया है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, नंबर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। दूसरा which are divisible by 1 and itself, तो वो नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो, मतलब 1 से बड़ा हो। दूसरी चीज which are divisible by 1 and itself, जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। थोड़ा सा ये जो है इगोस्टिक नंबर है, ठीक है, जो क्या होगा सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, वो खुद से डिवाइड होगा, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होता। तीसरी बात ओनली 2 फैक्टर्स, इसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। इसके कितने फैक्टर होते हैं सर? 2 फैक्टर, ठीक है। तो देखो कैसे, एग्जांपल के लिए समझते हैं कि 2 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 2 और 1, यानी 2 जो डिवाइड होगा या तो 2 से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, और कोई नंबर से नहीं होगा, इसलिए इसके हम क्या बोलेंगे, 2 फैक्टर। ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, क्या है ये, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है ये, समझ गए। ये सबसे छोटा होता है, इससे बड़ा 1 तो कुछ होता ही नहीं है, वो भी बताऊंगा मैं अभी। तो समझ रहे हो, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। उससे ज्यादा जैसे 3 है, 3 के भी फैक्टर क्या होते हैं, 3 into 1, 5 के भी फैक्टर क्या होते हैं, 5 into 1। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 7 जो है, 7 के भी अगर आप फैक्टर निकालोगे तो 7 into 1। वैसे अगर आप 11 के निकालोगे तो 11 into 1। मतलब ये सिर्फ क्या खुद से डिवाइड होंगे और 1 से डिवाइड होंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। क्लियर है। देखो सेकंड क्या है हमारे पास, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर में देखो क्या करना है कि द नंबर ग्रेटर देन 1, क्या, नंबर ग्रेटर देन 1 व्हिच आर नॉट प्राइम नंबर, मतलब ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। देखो ध्यान से समझो, प्राइम नंबर समझ में आ गया। अब ये कंपोजिट नंबर क्या बोल रहा है कि ये भी नंबर ग्रेटर देन यानी 1 से बड़ा होगा, और which are not प्राइम नंबर, और जो प्राइम नंबर नहीं होगा मतलब प्राइम नंबर को छोड़ देंगे और जो 1 से बड़े होंगे। दूसरी चीज, if it has at least one factor other than 1, यानी इसमें के साथ 1 के अलावा भी एक फैक्टर होना चाहिए, एंड द नंबर itself, और उसका नंबर खुद भी होना चाहिए। तो देखो एक 1 तो रहेगा फैक्टर, एक वो खुद नंबर भी रहेगा, पर इसके अलावा भी एक फैक्टर और होना चाहिए, ठीक है। तो देखो दूसरी चीज क्या है कि मोर देन 1 फैक्टर, और इसमें क्या होगा, एक से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखो 9 का देखो 1 है फैक्टर, जो मैंने बोला कि 1 होना चाहिए। दूसरा क्या है, वो खुद भी है एक फैक्टर, ठीक है, और तीसरा उसके अलावा एक फैक्टर और है। समझ में आ गई बात। एग्जांपल में अगर हम 6 लेते हैं तो देखो 1 भी है, और यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, और ये 6 भी रहेगा। मतलब देखो 1 भी है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और 6 से भी डिवाइड हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर इसके 4 फैक्टर हो गए, मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। समझ में आ गया कंपोजिट नंबर क्या है, क्लियर है, पक्का। चलो ध्यान से समझना भाई, इसके बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे देखो इससे आपको एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे, साथ ही में आपका डिटेल प्लस शॉर्ट सब कुछ कवर होने वाला है। मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डीपली समझाऊंगा ताकि इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, दूसरी मैंने एक नोट लिखा है, मैं पहले से इसलिए लिख करके रख रहा हूँ ताकि टाइम अपना जो लंबी बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है उसको थोड़ा अपन छोटा कर लेंगे, ठीक है, ताकि जो भी डिटेल्स है वो मैं लिखते जाऊंगा, समझाने वाली चीजें मैं यहीं पर समझाऊंगा, डोंट वरी। देखो नोट क्या बोल रहा है, पहला नोट क्या है कि 1 इज नाइदर प्राइम और कंपोजिट नंबर। 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, समझ गए पहली बात, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 क्या है, एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो 2 क्या है, एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और ये एक इवन प्राइम नंबर है। वैसे प्राइम नंबर इवन नहीं होते हैं, लेकिन ये एक पहला एक लौता प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। दूसरी चीज, 2 नंबर आर सेड टू बी को-प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब को-प्राइम नंबर किसको बोलेंगे कि 2 नंबर्स, 2 नंबर्स जो क्या होंगे, आर सेड टू बी को-प्राइम, 2 नंबर्स को को-प्राइम कहेंगे। कब कहेंगे कि इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर, जब उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, मतलब एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी उसका एचसीएफ 1 आने वाला है, ठीक है। अभी एचसीएफ एग्जाम बताऊंगा, अरे चिंता करने की कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1।
तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रो प्राइम नंबर। तो यहाँ पर देखो हमने प्राइम भी देख लिया, कंपोजिट भी देख लिया, को प्राइम भी देख लिया, साथ में नोट भी देख लिया कि क्या दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है।